हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। साथियों, हमने आपको सुबह में अपडेट दिया था कि बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक की भर्ती आ गई है, यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की भर्ती आ गई है, जिसमें हमने आपका बताया था कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रीलिम्स में, और जो मेंस होता है इसमें ये आपका ऑब्जेक्टिव ना होकर के डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यानी पेन एंड पेपर मोड में होता है। आपको वर्णनात्मक वो सोल्यूशन करना होता है। तो काफ़ी अभ्यर्थियों का यहाँ पे सजेशंस आया था कि सर इसके रिगार्डिंग सिलेबस जो ऑफिशियली है उसको डाल दीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है तो उसको दिखा दीजिए। तो दोनों चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे, जो मेंस पेपर का सिलेबस क्या है, साथ ही साथ हम लोग जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है पिछले साल का उसको एज रेफरेंस के रूप में हम लोग देखेंगे, ताकि आप लोग कैसे तैयारी करेंगे, किस तरीके से यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर को देखें उससे पहले हम लोग एक बार नज़र देख लेते हैं जो सिलेबस है, क्या कि आपका जो मेंस का सिलेबस होगा वो क्या है। ये ऑफिशियल सिलेबस है, आप वेबसाइट पे भी जाकर के देख सकते हैं खुद से। यहाँ पे देखेंगे तो सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम। यहाँ पे आपके 2 प्रश्न पत्र रहेंगे। हम लोग पेपर देखेंगे अभी तो वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। आपका प्रथम पत्र में आपका अंक 100 रहेगा और 2 घंटे का आपको यहाँ पे समय मिलेगा। और यहाँ पे हिंदी भाषा ज्ञान, चूँकि आपको पता है चाहे दरोगा का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, तो उसमें भी हिंदी लिखा जाता है। हालाँकि जो बीपीएससी में होता है उसमें ज़्यादा वास्ट होता है, और जो दरोगा में होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हिंदी भाषा का ज्ञान होगा, जिसमें आपका निबंध लिखन पे आएगा, पत्र लेखन पे आएगा, व्याकरण पे आएगा, वाक्य विन्यास पे आएगा, संक्षेपण पे आएगा। मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र हिंदी विषय में आपको केवल 30% अंक, यानी ये 100 नंबर का टेस्ट होता है, जिसमें आपको केवल 30 नंबर लाने होते हैं, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसके आधार पे आपका मेरिट नहीं बनता और ना ही इसको मेरिट में ऐड किया जाता है। तो इसमें केवल आपको 30 नंबर लाना होता है, जो इसमें निबंध लेखन, पत्र लेखन, व्याकरण, वाक्य विन्यास, संक्षेपण से टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन 2 घंटे में पूछा जाता है। तो यहाँ से केवल आपको 2 घंटे का पेपर में 30 नंबर लाना होता है पास करने के लिए 100 में से। जो द्वितीय पत्र होता है जिस पे कि आपका मेरिट बनेगा मेंस के एग्जाम में, तो यहाँ पे देखेंगे 100 अंक का होता है यहाँ पे, और इसका अवधि देखेंगे तो 2 घंटे का ये भी पत्र होता है, जिसमें आपको 2 खंड करके दिया जाता है। एक सामान्य अध्ययन जिसमें आपको 80 अंक निर्धारित होते हैं, और इसका सिलेबस देखेंगे तो इसमें आपका विश्व, भारत, बिहार का इतिहास, जैसे कि विश्व का इतिहास, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राजनीति व्यवस्था, कृषि, पंचायती राज व्यवस्था। चूँकि देखिए पंचायती राज व्यवस्था चाहे आप कोई भी एग्जाम दो बिहार के, उसमें आपको ज़रूर मिलेगा, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पंचवर्षीय योजना, भारत स्वतंत्रता आंदोलन, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, जैसे कि इसमें करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ जाएगा। भारत का संविधान एवं उसकी मुख्य विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसबी से अच्छा सा क्वेश्चन आता है। मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति और शक्तियाँ, राज्य का विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के अधिकारी, बिहार विधानमंडल के सदस्यों की निहत्ताएँ, शक्तियाँ एवं विशेषाधिकार, विधायी प्रक्रिया एवं विधायी कार्य, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, अधिकार क्षेत्र, इसका अधिकार क्षेत्र क्या होता है, इसकी कार्य क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है, ये सारी चीज़ आपको देखने होते हैं। शक्ति, इसका देखिए न्यायाधीश की नियुक्ति की एवं स्थानांतरण, जैसे कि आपको पता है स्थानांतरण आपका यहाँ पे 93 के अधिनियम के तहत जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे गाइडलाइन जारी किया था, उसके तहत यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम से स्थानांतरण जो भी होता है और इनका नियुक्ति होता है। अधिकारों को विभाजन, संघ और राज्य के बीच यहाँ पे विधायी एवं प्रशासनिक शक्तियों का वितरण, चुनाव हो गया, आपातबंद, यहाँ पे जैसे कि 352, 360 जो चर्चा है, संविधान का संशोधन जो भाग 20 में है, आर्टिकल 368 के तहत यहाँ पे आपको अन्य संबंधित मुद्दे, और 10वीं अनुसूची खास करके इसलिए दिया गया है कि जो ये दल बदल कानून है उससे संबंधित है यहाँ पे, और इसको अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था 1952 में। यहाँ पे देख सकते हैं 1952 में, सॉरी, यहाँ पे 52वां संविधान के तहत जोड़ा गया था इसको। अब यहाँ पे देखेंगे तो दूसरा जो खंड होता है संख्यात्मक होता है, जो 20 अंक का होता है, जिसमें आपका संख्या पद्धति से प्रश्न आएंगे, पूर्ण संख्या, अभिकलन, दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, और मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, दूरी से आएगा। आइए अब सीधे चलते हैं पेपर पे बिना देरी किए। सबसे पहले जो सॉल्व पेपर है उसको हम लोग यहाँ पे जो हिंदी का पेपर है उसको देख लेते हैं। अब देखिए जिसकी जस्ट 2023 में ही बिहार विधान परिषद का एग्जामिनेशन हुआ था,
उसमें भी सहायक का, तो दोनों का सिलेबस जो होता है ना बिल्कुल सेम होता है। और अभी इसका पेपर नहीं मिल रहा है कहीं भी आपको बिहार विधानसभा का, वो जल्द मिलेगा तो उसको भी मैं अपडेट कर दूंगा। लेकिन चूंकि दोनों का सिलेबस सेम है, सेम पेपर होता है, तो इसलिए हम लोग जो 2023 में ये होता है, हालांकि ये भी पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन कंडक्ट कराई गई थी। हालांकि अभी ये जो होगा ऑफलाइन होगा, पेन पेपर मोड पे। तो इसलिए यहाँ पे मैं काफ़ी इसमें मेहनत लगा है, तो वीडियो को जरूर आप लोग अन्य अभ्यर्थियों के साथ में शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, जो कि ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है हिंदी का। इसमें आपको 2 घंटे का यानी 120 मिनट का समय मिलेगा और मैक्सिमम 100 मार्क्स मिलेंगे। देखिए इसमें क्या है, प्रश्न 1 में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 500 संबंधों में निबंध लिखिए। देखिए पहला क्या सिलेबस था कि निबंध लिखना है। अभ्यर्थी जिस निबंध को लिख रहे हैं उस विकल्प के शीर्षक पर उत्तर लिखने के पूर्व अनिवार्यता करें। यहाँ से 25 मार्क आपको मिलेगा निबंध का। और देखिए निबंध का क्या क्या टॉपिक था। राजनीति का अपराधीकरण, चूँकि रिपोर्ट भी आते रहता है पेपर में कि कितने किस पार्टी में अपराधी हैं नेचर के, उन पे कितना केस चल रहा है जो अभी वर्तमान में, चाहे सांसद हो विधायक हो। तो ये चीज़ आप डेली पेपर पढ़ेंगे तो यहाँ से आपका निबंध के लिए पकड़ बनेगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि, चूँकि जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और हमने चीन को भी क्रॉस कर लिया है, तो देख सकते हैं जो चर्चा में रहता है विषय उसके आधार पे यहाँ पे आया है। मेट्रो रेल, तो मेट्रो रेल का यहाँ पे चूँकि ये भी चर्चा में था। वन संरक्षण का महत्व, दीपावली, सिनेमा समाज का दर्पण है। और यहाँ पे इस टॉपिक में से किसी एक पे आपको निबंध लिखना है 500 वर्डों में, ठीक है। अब जब ये लिख लेंगे तो दूसरा जो प्रश्न आएगा तो ये है पत्र लेखन। तो इसमें है कि प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए और टोटल 15 मार्क्स का ये रहेगा। या गली की गंदगी की शिकायत है तो नगर निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। तो देखिए एक पत्र लेखन का आप लोग अभ्यास करेंगे तो ये ज़्यादा फास्ट टॉपिक नहीं होता है, यहाँ से पकड़ इस पर भी आपका हो जाएगा। 2 प्रश्न यहाँ से हो गए 40 नंबर के। और जो तीसरा प्रश्न होता है इसमें, तो निम्नलिखित अवतरण का लगभग 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए तथा उचित शीर्षक दीजिए। ये 15 नंबर का होता है। इसमें क्या करता है आदमी कि इसमें आपको 1/3 में शब्दों में इसका संक्षेपण, चूँकि इसको पढ़ के आपको संक्षिप्त करना है और उसका शीर्षक देना है। ये जैसे है कि भारत की विविधता अद्भुत है, प्रकट है, वह सतह पर दिखाई पड़ती है, तो ये इसको संक्षिप्त करना है लगभग 195 शब्दों में। अब यहाँ पे देखेंगे तो 4 नंबर प्रश्न जो है टोटल 10 नंबर का है, जिसमें आपको 2 पार्ट मिलेगा, क और ख, 5-5 नंबर का। इसमें है कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों को निर्देशित कीजिए। जैसे 5 है, अनपढ़ है, इसमें कौन कौन सा उपसर्ग है, निडर है, सपूत है, बिनमांगा है, अधजला है, तो इसमें आपको उपसर्ग बताना है। इसी का जो ख पार्ट है ये अभी 5 नंबर का 5 प्रश्न है और इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है, चूँकि ये सब्जेक्टिव है तो इसके सामने आपको लिखना रहता है पेपर में जो आपका मिलता है यहाँ पे। अब देखेंगे यहाँ पे ख में तो प्रत्यय को अलग करना है, प्रयुक्त प्रत्यय को अलग कीजिए। तो मिलान में क्या प्रत्यय है, पढ़ाई में क्या है, डिबिया में, मोटापा में, सौदागर में। आइए अब चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। ये जो कि 10 नंबर का टोटल होता है, इसमें भी 2 खंड में पार्ट रहेगा, पार्ट क और पार्ट ख। तो क में है कि एक एक पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे अग्नि का क्या लिखिएगा, कमल हो गया, कमल के जैसे पंकज भी बोला जाता है, तो एक एक लिखना ही है यहाँ पे आपका इसका पर्यायवाची शब्द। जल हो गया, पृथ्वी हो गया, सूर्य हो गया, जैसे सूर्य का आदित्य हो गया। अब ख पार्ट जो होगा इसमें ये है विलोम शब्द, जैसे अज्ञ, आय, अमृत, पुरातन, इस सब का यहाँ पे आपको जो कुटिल, इस सब का यहाँ विलोम शब्द लिखना है। इसके लिए 5 प्रश्न के लिए 5 अंक मिलेंगे आपको। अब जो 6ठा नंबर प्रश्न है ये भी 2 पार्ट में पूछा जाएगा और यहाँ भी 5-5 यानी 10 अंक मिलेंगे। इसमें है कि निम्नलिखित शब्दों में समसामयिक शब्दों का विग्रह कीजिए। तो आजन्म है, कष्टभोगी है, सत्याग्रह, देशभक्ति, गुणदोष, इसी टाइप से आपका प्रश्न उसमें आएगा। और जो 6ठा प्रश्न है इसमें पदबंधों के लिए एक एक शब्द लिखना है, वाक्यांश या पदबंधों के लिए जिसका अंत ना हो तो यहाँ पे एक एक शब्द लिखना है आपको। तो अनंत होता है, जिसकी कोई उपमा ना हो तो अनुपमा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो इसी तरीके से लिखना है। जो पाया ना जा सके, जो सब कुछ जानता हो, इसके लिए एक शब्द लिखना है। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे तो ये भी 2 पार्ट में है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना है यहाँ पे, जैसे यद्यपि, सूर्योदय, सूर्य जोड़ उदय, तो ये सब करना है। सूर्य जोड़ ईश, तो सुरेश, यहाँ पे महर्षि, परमानंद, तो परम आनंद, यहाँ पे इसी तरीके से करना है। पाठ ख में आपको शुद्ध करना है। मैंने अनेकों ग्रंथ पढ़ी है, तो ये जैसे यह 4 आदमी हैं, तो ये वाक्य यहाँ पे शुद्ध करना है। 5 प्रश्न और पाँचों के लिए एक एक नंबर, यानी टोटल 5 और टोटल 10 मिलेंगे। 8 नंबर जो यहाँ पे प्रश्न देखेंगे तो ये 5 नंबर का है। और निम्नलिखित मुहावरों, लोकोक्तियों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए।
अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ लिख कर का एक वाक्य बनाना होगा। आग बबूला होना यानी गुस्सा हो जाना, इसका अर्थ यहाँ पे लिखना होगा। तो कान खड़े होना, छाती पर मूंग दलना, ये हो गया यहाँ से हिंदी पेपर। सेम इसी तरीके से आएगा। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपका प्रश्न दूसरा पूछेगा, लेकिन नेचर यही रहेगा प्रश्न पूछने का। तो ये हो गया सामान्य हिंदी, जिसमें आपको केवल 30 नंबर लाने हैं। अब आइए हम लोग सामान्य अध्ययन देख लेते हैं, जिस पे आपका मेरिट बनने वाला है। अब चूँकि ये मेरिट बनेगा, इस पर ही सामान्य अध्ययन पेपर है। फिर अगेन यहाँ पे बता दूं मैं कि आप बिहार विधान परिषद यहाँ पे देखेंगे तो ये नहीं सोचना है, चूँकि दोनों का सेम पेपर होता है, इसीलिए यहाँ पे हमने बिहार विधान परिषद का हाल ही में एग्जाम हुआ था, इसीलिए इसका पेपर लिया है। और यहाँ पे देखेंगे तो पहला जो प्रश्न है इसमें, ये भी सॉन्ग का होता है। आंसर एनी 20 ऑफ द फ्लोइंग अबाउट 15 वर्ड्स ईच। निम्नलिखित में से 20 के उत्तर देना है आपको 15 शब्दों में, और प्रत्येक का 1 अंक है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे दांडी यात्रा, तो दांडी यात्रा के बारे में यहाँ पे लिख देना है आपको। राणा प्रताप के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पे लिख देना है। महावीर स्वामी, भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था, बिहार का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है, भारत का मरुस्थल, बिहार की प्रमुख नदियाँ, सारंग प्रमंडल के जिले। तो सारंग प्रमंडल में जिले जैसे कौन कौन आते हैं? छपरा, सीवान, गोपालगंज, कैमूर अभयारण्य, जल गांधी जैविक उद्यान, बिहार की 12वीं पंचवर्षीय योजना, गंडक परियोजना, चक्रवात जवाद, जैसे जावेद जो चक्रवात आया था, देखिए करंट अफेयर से ले लिया है यहाँ पे। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता, संजीवनी ऐप, राज्य निर्वाचन आयोग। तो देखिए बिहार में विधानसभा विपक्ष के नेता, इसके बारे में लिखना होगा। तो सबसे पहले तो बिहार में इसके लिए क्या प्रावधान है संविधान में, उसके बाद से बिहार में अभी वर्तमान में कौन है विपक्ष के नेता। तो ये जैसे अभी वर्तमान में विजय कुमार सिन्हा जी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 20 वर्ड लाइन में यहाँ पे लिखना होगा, 20 वर्ड में। संजीवनी ऐप के बारे में लिखना है यहाँ पे। राज्य निर्वाचन आयोग, इसकी क्या भूमिका होता है, संवैधानिक इसका प्रावधान क्या है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे तो भारत में संविधान में अनुच्छेद 163, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, संजय करोल, जैसे कि जो अभी उस समय क्या थे, क्यों आया था ये चर्चा में, क्योंकि संजय करोल जो उसमें थे पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश थे यहाँ पे। और वहाँ पे क्या होता है कि एक IPS से संबंधित मामला आया था, जो ब्लैकमेलिंग का मामला था। 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल यहाँ पे कहाँ होगा, इसके बारे में सब चर्चा करना होगा। बिहार विधानमंडल का उच्च सदन, राज्य विधानमंडल का सचिवालय, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या, नोबेल शांति का पुरस्कार 2021 के विजेता। तो देख सकते हैं ये इस तरीके से प्रश्न आते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नेचर में है लेकिन टफ नहीं है। दूसरा जो इसमें आएगा तो इसमें है कि 4 का उत्तर देना है लगभग 75 शब्दों में, और प्रत्येक के लिए 5 अंक है। जैसे भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य की व्याख्या, फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा इसी तरीके से यहाँ पे है, जो राज्यपाल की शक्तियाँ क्या हैं, भारत में न्यायपालिका के कितने प्रकार हैं, पटना उच्च न्यायालय की न्यायिक शक्तियों के बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हस्तांतरित अलीनगर की संधि के बारे में संक्षिप्त में लिखें। तो ये प्रश्न होता है। तीसरा जो प्रश्न है इसमें 6 का आपको आंसर करना है 50 वर्ड में, और 3 मार्क्स है प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, संविधान की 10वीं अनुसूची में मुख्य प्रावधान क्या है। जैसे दल बदल कानून के लिए उसमें नियम बनाया गया था, चूँकि होता था कि चुनाव जीतते थे और दूसरे पार्टी में चले जाते थे प्रलोभन में, तो उसको रोक लगाने के लिए भारतीय राज्य में राष्ट्रपति शासन की यहाँ पे आवश्यकता क्यों होती है। जैसे राज्य विधानमंडल उच्च सदन का मतलब महत्व क्या है, धन विधेयक और विधान परिषद, बिहार राज्य में विधानसभा में अध्यक्ष की भूमिका के बारे में आप क्या समझते हैं, शंकरपुर बिहार में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज कौन है, समग्र शिक्षा योजना की महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखे, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2021 के प्रावधान क्या है। तो देखिए ये करंट अफेयर से जरूर मामला इसमें आ रहा है आपका, तो ध्यान देना होगा, पेपर पढ़ना होगा आपको। उसके बाद चौथा जो प्रश्न है इसमें है कि बिहार विधानसभा का पीठासीन अधिकारी की चुनाव, इसमें 2 ही क्वेश्चन लिखना है कि अधिकारी के चुनाव के बारे में लिखे। पीठासीन अधिकारी किसी को बोला जाता है, तो जो अध्यक्ष होते हैं विधानसभा में या आपके विधान परिषद में जो वहाँ पे होते हैं सभापति, उनको बोला जाता है पीठासीन अधिकारी। तो उसकी क्या प्रक्रिया है वो लिखना होता है। वित्त विधेयक और धन विधेयक से संबंधित राज्य विधानमंडल के निचले सदन और उच्च सदन की भूमिका में अंतर स्पष्ट करो। उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र क्या है, न्यायिक सक्रियता का मानव के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये सारे चीज़ बिरसा आंदोलन जैसे आ गया यहाँ पे। 5वां जो प्रश्न है इसमें केवल एक का आंसर लिखना है 150 वर्ड में। जैसे भारतीय संविधान में वर्णित संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक और विधायी शक्तियों के विभाजन पर टिप्पणी लिखे। भारतीय संविधान में वर्णित आपातकालीन प्रावधान क्या है। उसके बाद जो यहाँ पे 20 नंबर का आ जाता है आपका, जिसमें मैथमेटिक्स आ जाता है आपका। तो देखिए इसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है।
जिसमें आपका एक यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म दिया गया है जिसको सॉल्व करना है। उसके बाद से यहाँ पे व्यंजक है, इसका भी सॉल्यूशन निकालना है एक्स के वैल्यू के लिए। जैसे इसमें दिया है कि व्हाट इज़ द थर्ड प्रोपोर्शनल 9:15, इसका तीसरा समानुपात क्या होगा। इसके बाद से यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है कि 15 वर्ष में खुद की दोगुनी हो जाती है तो अपने आप कितनी अठगुनी होगी। उसके बाद से यहाँ पर दिया है कि कार 45 किलोमीटर, तो स्पीड और चाल से यहाँ पर दिया गया है। एक यहाँ पे वस्तु का जैसे कि प्रॉफिट लॉस से दिया गया है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालना है यहाँ पे। 7वां जो प्रश्न है तो इसमें 100 वर्ड में 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे निम्नलिखित में से किन्हीं, देखिए यहाँ पर लिखा है कि एक सेना की चयन प्रक्रिया में चयनित उम्मीदवारों को गैर चयनित उम्मीदवारों से अनुपात। तो ये मैथमेटिकल टाइप का ही है प्रश्न जो कि यहाँ पे पूछा गया है, देख सकते हैं ये सभी प्रश्न हैं। तो इस तरीके से ये पेपर होता है, आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार ये डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो इसी हिसाब से आपको तैयारी करना है। हो सके तो मैं टेलीग्राम चैनल में इसको डाल दूँगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर इसे ज्वाइन कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये पेपर आपको ऑनलाइन हुआ था तो कहीं नहीं मिलेगा, काफ़ी मेहनत से इसको बनाया गया है। तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े। धन्यवाद।